आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा पे चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया और इस जगाई मधाई उद्धार से जो अब नित्यानंद प्रभु घर घर जाके प्रचार किया करते थे, घर घर जाके हरि नाम की भिक्षा मांगा करते थे। जब जगाई मधाई को उन्होंने देखा कि अब ये भी प्रभु के पीछे पीछे हरि नाम करने लगे, तो मानो एक साथ कई हजारों लाखों लोग पीछे पीछे और हरि नाम करने लगे। मतलब एक ही बारी में ऐसा समझो जैसे एक मास्टर स्ट्रोक मारी गई। एक इतने बड़े पातकी जगाई मधाई जैसे भी जब उन्होंने देखा कि ये भी भगवान का अब नाम लेने लगे, ये भी प्रेम में विभोर हो गए, तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि देखो एक साइकोलॉजी व्यक्ति के भीतर बन जाती है जब वो कर्मी होता है। तो आज हम भी आज जब ये कई लोगों से बाहर मिलते हैं और प्रचार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप व्यक्ति अपने माइंड में वैसे ही ले लेता है। जैसे अगर हम उसको बोलें कि भाई आप ये करो, मान लीजिए कि हम धोती कुर्ता में हैं और किसी को बोलें कि भाई आप हरि नाम लिया करो, आप ऐसे लिया करो, तो एक मेंटल गैप बन जाता है बहुत बड़ा। वो अपने आप में एक बड़ा दूरी देखता है कि कहाँ मैंने तो कभी धोती कुर्ता सोचा भी नहीं पहनने का, कहाँ आप ऐसे करते हो, मैं कब ऐसा हरि नाम ले पाऊँगा, आपने झोली माला ऐसे पकड़ी हुई है, आप तो कहीं पे भी भार माला करते हो, इतने छोटे छोटे बाल कटा लिए, सब ये सब तो मतलब ऐसे लगता है बहुत दूर है। तो होता क्या है कि हम करने तो प्रचार गए, बोला तो उसको, लेकिन हमारी वेशभूषा और उससे कई बारी वो अपने आप में और हम में एक बहुत बड़ा फासला देखता है। तो वो फासले से ही कई लोग डर जाते हैं कि नहीं, हम इतना तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, जब कोई एक पैंट शर्ट में ही गया और वो उसी को देखता है कि ये हरि नाम ले रहा है, तो थोड़ा कई लोगों पे तो थोड़ा जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो वो देखते हैं कि तो हमारे जैसा ही था, ये हरि नाम करने लगा तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बारी कई सारे संसारिक जीव बहुत सारे सन्यासियों से नहीं पलट पाते, वो हम जैसे गृहस्थियों से पलट जाते हैं। तो क्योंकि उनको वो फासला कम दिखता है, ऐसे लिखता है ये तो कल का हमारे साथ पढ़ा, हमारे साथ बैठता था और अब ये कर रहा है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो एक फासला कम लगता है ना उनमें, तो कई लोग आ जाते हैं। इसको एक साइकोलॉजिकल बार बोलते हैं। जब चीज़ बड़ी दूर दिखती है तो उसको व्यक्ति कई बारी इतना लंबा फासला तय करने के लिए पहले ही पीछे हट जाता है कि नहीं ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार जब लोगों ने देखा कि भाई जगाई मधाई जैसे भी भजन करने लगे, तो बड़ा बढ़िया प्रचार हो गया अपने आप से। ऐसा देखो, ये तो हमसे भी नीचे का था, जब ये इतना बड़ा प्रेमी बन गया, अरे इस पे इतनी कृपा हो गई, इस पे इतनी कृपा, जो इतना अनाचार इतना अत्याचार करते। हम तो एक संसारिक जीव हैं, जो वहाँ के लोग थे वो सोचते हैं हम तो एक संसारी गृहस्थी लोग हैं। अब जब नित्यानंद प्रभु जाएं अपनी कृपा से, वो उनको नाम दे दें तो वो ले लें, पर जब उनको कुछ लोग देखते तो ऐसे लगता है यार ये तो कहाँ, देखो ना ये तो अवधूत ब्राह्मण और ये सब करते हैं, हम जैसे संसारी लोग जिनकी बीवी है, बच्चे हैं, काम धंधा है, हम लोग कैसे कर पाएंगे।
अब क्या दिखा, अरे ये इतना शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, आज ये इतना प्रेम में विभोर हो गया। और वो दो भाई, कौन, निमाई और निताई, वो महाप्रभु नित्यानंद, उन दोनों ने इनको इतना अपना बना लिया कि साथ साथ उनके घूम रहा है। जहां हम देखते थे कि बंद दरवाजे में हरि नाम संकीर्तन होता है, बस केवल अपने ही लोग जा सकते हैं, वहां श्रीवास आंगन में भी इनकी एंट्री हो गई, ये वहां भी जाके करने। ये देख के मेरे से नीचे वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये देख के बड़ा लंबा प्रचार हो गया, एक ही रात में बड़े सारे लोग भक्त बन गए और सब लोग हरि नाम की गूंज से पूरा जैसे नवद्वीप जगमगा उठा कि इतना उच्च स्वर में सब लोग हरि नाम करने लगे। अरे ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो अब जगाई मदाई जो है बोलते, अब वो हरि नाम करते और हरि नाम करते करते अपने घर कभी गए नहीं। उसके बाद जगाई मदाई तो कहाँ रहते, बोले शिवास आंगन में ही आके रह लिए, नित्यानंद प्रभु के पीछे 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 पीछे, जहाँ नित्यानंद प्रभु रहे वहीं रहे। नित्यानंद प्रभु अपने घर विश्राम करने गए श्रीवास आंगन में, बोले वहीं श्रीवास आंगन के बाहर सो गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा भाई कहाँ रहोगे, बोले जहाँ आप रहोगे वहीं रहेंगे, आपके चरणों में स्थान। तो श्रीवास आंगन में ही स्थान दे दिया। अब श्रीवास आंगन में वो भी वहाँ पे रहने लगे। पर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि हमेशा बहुत उदास रहते हैं, हालांकि उनकी जीवन शैली तो बड़ी बदल गई। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान को जाने लगे, गंगा स्नान से आके हरि नाम करने लगे, रोज 2 लाख नाम का प्रण उन्होंने ले लिया। अब देखो शुरू हुए अभी 4 माला से, 8 माला से, 16 माला से नहीं शुरू हुए, सीधा 2 लाख नाम से, कि क्या पूरा दिन हरि नाम, पूरा दिन। तो 2 लाख का प्रण ले लिया और रोज सुबह नियम से 4 बजे उठ के गंगा स्नान को जाते और वहाँ से आके 2 लाख नाम करते, फिर रात को पूरा संकीर्तन में भी पार्टिसिपेट करते। पर नित्यानंद प्रभु एक बात नोट करते, और श्रीवास पंडित ने भी उन्हें बताया कि ये कभी कुछ खाते नहीं हैं। जब भी इन्हें देखो हरि नाम में लगे रहते, रोते रहते हैं, अश्रु बहते रहते, कभी देखा नहीं इन्हें कुछ खाते हुए। नित्यानंद प्रभु ने बोला हाँ देखा तो मैंने भी कि कभी खाते नहीं है, पर मुझे लगा कभी आगे पीछे खा लेते होंगे। बोला नहीं, ये कभी कुछ भी लेके नहीं खाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपने हाथ से भी खिलाने का प्रयास किया, पर नहीं खाया, रोते रहे। मदाई खासकर बहुत रोते और बोलते प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मेरे खाना मेरे नीचे निकलता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, और जोर जोर से रोते। नित्यानंद प्रभु ने बोला भाई सुनो, अब जब एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का 6 साल का जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभी अपने पिता पे प्रहार करता है, जब कभी गुस्से में आता है अपने पिताजी को ही मारता है, अपनी माता को ही मारता है कि नहीं मारता। तो कभी पिता क्या अपनी उस पुत्र की मार से इतना ऑफेंडेड फील करता है, क्या उसको श्राप दे देगा, क्या उसको पाप लग जाएगा उस पुत्र को अपने पिता को मारने का? वो तो बालकपन में मार रहा है। तो ऐसे ही तुमने मेरे पे जो प्रहार किया, मैंने ऐसे ही लिया जैसे एक बालक ने अपने पिता पे प्रहार किया। तो आप इस बात के लिए इतना पश्चाताप नहीं करो, आप खाओ पियो। बोले ये सुन के वो थोड़ी देर के लिए सांत्वना उनके हृदय में होती, लेकिन फिर बड़ा पश्चाताप होता। और पश्चाताप चीज ही ऐसी है, ऐसा बोला जाता है कि जो पश्चाताप है ये भी देखो एक शुद्ध हृदय की निशानी है। जिस प्रकार एक काला कपड़ा होगा ना, तो काले कपड़े में दाग ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, पर सफ़ेद होगा तो सफ़ेद में बिल्कुल दिखेगा। तो बोलते ही ऐसे ही जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, तो ये पश्चाताप हृदय में आता है और दिखता है और जलाता है। जब हमारा हृदय पाप से भरा हुआ होता है, जो संसारिक जीव होता है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसको किसी बात का पश्चाताप नहीं होता। कोई गलती भी कर दे, कुछ हो भी जाए तो ठीक है, हो जाती है, हो गई, सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई, इस प्रकार का चिंतन उसके भीतर आता है। क्योंकि मन इतना कल्मश है कि इतना ये जो इसका स्ट्रेन है वो दिखता ही नहीं है। पश्चाताप का वो अग्नि आती ही नहीं उस पर, वो लपट आती ही नहीं, क्योंकि एकदम काला हृदय पहले से ही काला है, तो पता ही नहीं लगता कि कोई और होता भी नहीं उनको पश्चाताप। तो जिस व्यक्ति को अपने ऐसे कुकृत्यों पर कोई दुख नहीं होता, जिसे अपने झूठ बोलने से, जिसे अपने अनर्थ वचन पे कोई पश्चाताप नहीं होता, बोलते वही संसारिक जीव जो है उसी को नारकीय जीव बोला गया है, और वही ऐसे ही लोग नरक में जाते हैं। और जो जीव पश्चाताप कर रहे हैं वही सदा अपने आप को और एलिवेट कर पाते हैं, और ऊपर ले जा पाते हैं, और भगवान के करीब जा पाते हैं। तो अब ये सब उनकी
जीवन शैली बन गई जगाई मदाई की। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु को बोला, उन्होंने बोला भाई देखो मैं तो हार गया हूँ, इन्हें मैंने बहुत समझाया मगर ये मानते ही नहीं है बात को, ये इतना पश्चाताप हृदय में लिए बैठे हैं और हमेशा रुदन रुदन। अगर माना मैं प्रेम में रुदन कर रहे हैं, पश्चाताप में रुदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर सदा पश्चाताप में ही रहते हैं तो मेरा मन दुखता है इनको देख के कि ये इतना दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। और कई कई जगह तो ये भी बताया गया कि जो मधाई थे वो बोलते, वो उन्होंने दीवार से मार मार के, जगाई ने बताया, ये हमेशा अपने हाथ को, जिस हाथ से इसने आप पे प्रहार किया था, उस हाथ को दीवार पे जोर जोर से मारता रहता है, बहुत जोर जोर से दीवार पे प्रहार करता है। और बोलते मधाई ने जो अपना हाथ है उसकी सारी हड्डी चकनाचूर हो गई थी, ये हड्डी बिल्कुल टूट गई, सब खत्म हो गई, जोर जोर से मारता मारता अपने हाथ को मारता रहता कि इस हाथ ने क्यों प्रहार किया नित्यानंद प्रभु को, और ऐसा रुदन करता। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बोला, प्रभु आप इनको कुछ समझाओ, ये बात समझते ही नहीं। तो महाप्रभु एक दिन आए, महाप्रभु ने जगाई मदाई को बुलाया, जगाई मदाई को बोला, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपके जो सारे पाप ले लिए थे, क्या मेरे सारे पाप लेने से भी आपको संतोष नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके पाप लिए ही नहीं, या आपका मेरे पे कोई अविश्वास है कि भाई ऐसा करने से कोई पाप थोड़े ना चले जाते हैं। क्योंकि कई लोगों ने ये बात उस समय भी बोली कि ये तो श्रीमन महाप्रभु जो काले रंग के जो हो गए थे, जो श्याम वर्ण के हो गए थे, ये तो उनका स्वरूप ही है, ये तो उनका श्याम वर्ण तो उनका स्वरूप है, ये तो उनका कृष्ण स्वरूप है। वो तो उन्होंने बहकाने के लिए, जगाई मदाई को बहकाने के लिए, जगाई मदाई को थोड़ा और प्रोत्साहन देने के लिए, इंकरेज करने के लिए ऐसे बोला, अच्छा तुम्हारे सारे पाप ले लिए, और कृपा करने के लिए उनको और सब भक्तों को अपना कृष्ण स्वरूप भी दिखाया, अपना श्याम वर्ण का स्वरूप दिखाया। ऐसे थोड़े ना सारे पाप एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। तो ये कह के सब लोग बोलते, तो जगाई मदाई तो उन्होंने बोला क्या आपको अविश्वास है कि भाई मैंने आपके लिए लिए? तो हालांकि जगाई मदाई ऐसा कुछ चिंतन ही नहीं करते थे। जगाई मदाई ने, क्योंकि जब प्रभु ने भी ऐसा बोला, जगाई मदाई ने बोला कि प्रभु हमें इस बात से कोई अब वो नहीं है कि पाप हैं पाप नहीं है, पाप लगेंगे, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पाप हमें लग जाए। अरे जिस समय आपने चक्र निकाला था, अगर उस समय वो चक्र हम पे प्रहार कर गया होता तो शायद ज़्यादा प्रसन्नता होती। अगर आप ये कहो कि जितने आपने ये जो पाप किए हैं इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, तो एक बार को मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा कि ठीक है, मैंने जो ये पाप किए मुझे मिलने ही चाहिए इसके फल। पर आपकी जो ये अहेतु की कृपा है ना, ये कृपा ही मेरे रुदन का कारण है। ये मुझे ठीक से बैठने ही नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, कि ऐसी कृपा आपने मेरे पे करी जबकि मैंने इतना अभद्र व्यवहार मैंने किया। अरे मैंने किंग को मारा, किंग को। आप सोचो तो सही, सोच के देखो कि एक व्यक्ति को नहीं मारा, कोई संत को, स्वयं भगवान पे ही प्रहार कर दिया। ऐसा पातक की तो आज तक कोई देखा ही नहीं कि उसने भगवान को ही मार दिया ऐसा। और भगवान ने भी मार खा ली। क्यों खाई उन्होंने मुझसे मार? क्यों नहीं उसी समय उन्होंने मेरे को नष्ट कर दिया, मार दिया? क्यों नहीं आपने मेरे को चक्र से उसी समय खत्म कर दिया? इस प्रकार रुदन करने लगे। तो उन्होंने, श्रीमन महाप्रभु ने बोला चलो, अब ये समय था रात का समय, लगभग समझो श्रीवास आंगन में कीर्तन शुरू होने को था। शाम के समय जब वो आते ही थे श्रीवास आंगन, तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे ये बात कही। उसी समय, शाम के समय, बोलते सूर्य अस्त हो चुका था, उसी समय महाप्रभु ने बोला चलो गंगा तट की ओर चले, गंगा स्नान करने चलते हैं, क्योंकि गंगा जो है वो सबके पाप धो देती है, चलो गंगा स्नान करें। बोले धीरे धीरे संकीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और सब जो गदाधर पंडित इत्यादि सब चले अब गंगा स्नान को। प्रभु ने बोला गंगा स्नान के लिए चले। और धीरे धीरे करते करते जब और लोगों ने देखा कि गंगा स्नान को जा रहे हैं, बोले जो लोग सोने लगे थे वो भी उठ के वैसे के वैसे ही अपने रात के वस्त्रों में उठ के चल दिए। बोले माताएं अपने बच्चों को जो सुला चुकी थी वो बच्चों को वहीं सोता छोड़ के वो भी उठ के चल पड़ी। जो बाहर बड़े बुजुर्ग जो थोड़ा पहले होता था ना, बाहर को जाके सो रहे हैं, बाहर चारपाई लगा के सो रहे हैं, खाट पे सो रहे हैं, वो लोग भी उठे वैसे के वैसे थे। तो सब चलते बोले लगभग 20-25 हज़ार लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और सब प्रभु के पीछे गंगा स्नान को चले, क्योंकि सब ऐसे हो गए कि इस समय गंगा स्नान जा रहे हैं। उस समय गंगा स्नान गए, जगाई मदाई को बोला चलो साथ में स्नान करें। जगाई मदाई के स्नान करने चले, नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु, बीच में जगाई मदाई। महाप्रभु ने बोला देखो गंगा तो सबके पाप हरने वाली हैं, तो आप ऐसा करो,
ये गंगा जो जल है ये दोनों अपने हाथों में लो। वो दोनों ने गंगा अपने हाथों में लिया। अब बोलते आप बोलो कि माँ गंगा, मैं अपने जितने भी आज तक के जितने भी मेरे पिछले पाप हैं, जिस भी योनि के जैसे भी मेरे पाप हुए हैं अभी तक के, वो सारे पाप मैं श्रीमन महाप्रभु को, श्री गौरांग को, इनको दान देता हूँ। इस प्रकार से आप अपने जितने पाप हैं वो सारे बोलो, मैं अपने सारे पाप निमाई को देता हूँ और अपने सारे पाप मुझे दे दो आपकी, ताकि पूर्ण रूप से तसल्ली हो जाए कि आपका कोई पाप शेष नहीं रहे। उन्होंने उसी समय जल छोड़ दिया। बोले प्रभु ये थोड़े ना हम कह रहे थे, आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि हम अपने। बोले नहीं नहीं, आप ऐसा करो ताकि आपके जितने पाप हैं आप उन पापों से मुक्त हो जाओ। प्रभु ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इसी बात का तो रुदन है कि पहले ही हमने प्रहार किया, आप इतनी कृपा कर रहे हो और अब अपने हाथ से उठा के सारे पाप आपको दे दे। नहीं 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 प्रभु, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। प्रभु ने बोले ये तो अब तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ हम आए इसलिए गंगा स्नान के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें समझाया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे पतित पावन है, वो तो स्वयं भगवान है, ऐसे थोड़े हैं आपके पाप उन्हें लग जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं तो आप दे दो, आप जितने पाप हैं वो सारे आप अपने उनको दे दो, ये करके दे दो। नित्यानंद प्रभु ने समझा, आप दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, उनका कुछ घाटा होने वाला नहीं है, वो तो परमेश्वर है, भगवान है, आप दे दो। ठीक है प्रभु। उन्होंने जल उठाया और बोला, आपकी प्रसन्नता के लिए यदि आप कह रहे हो तो हमारे जितने भी पिछले जन्मों के जितने भी जो भी सारे पाप हैं वो सारे हम आपके समक्ष अर्पण करते हैं। तो बोलते जैसे तर्पण किया जाता है ऐसे उन्होंने उठा के वहाँ पे वो तर्पण कर दिया। वहाँ पे संत महात्माओं ने बोला, लड्डुओं का भोग दिए गणेश जी रीझ जाएं। जो गणेश जी हैं वो लड्डुओं का जो भोग लगता है उससे रुक जाते हैं। तो बोले लड्डुओं का भोग दिए गणेश जी रीझ जाएं, शंकर जी रीझ जाएं बेलपत्र के चढ़ाए थे, देवी मैया रीझ जाए नारियल की भेंट दिए, सूर्य देव रीझ जाएं जल के चढ़ाए थे। सब देवी देवताओं का अपना अपना है। देव सब रीझ जाएं यज्ञ के आहूति दिए, नारायण रीझ जाए तुलसी चढ़ाए थे, पर बलिहारी निताई गौर रीझ जाए पाप के चढ़ाए थे। निताई गौर रीझ गए, पाप के चढ़ाए थे। बोले आप अपने सारे पाप मेरे को दे दो, हम इसी से बड़े प्रसन्न। और बोलते उसके बाद अखंड नृत्य कीर्तन वहीं पे हुआ, गंगा तट पे ही। आज गंगा के अंदर ही रह के जोर जोर की कीर्तन, और फिर बड़ा बड़ा खेल होने लगा, एक दूसरे पे जल उठा के रोने लगे। बोलते जगाई मदाई बेचारे गंगा के बीच में, सब तो गंगा का जल उछालते, लेकिन जो जगाई मदाई थे उनकी आंखों से अश्रु रुकते नहीं, बहुत अश्रु बहने लगे कि ये हमसे क्या हो रहा है। उस समय जब रात बीती, लगभग 4 बजे का समय हुआ, श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला, अभी भी आपको लगता है कि आपसे कोई अपराध हुआ तो वस्त्र पहन के आओ गंगा के तट पे। वस्त्र पहन के गंगा के तट पे आए और वहीं पे उनको उनके सिर पे हाथ रख के प्रभु ने उनको बोला, जगाई आज से तुम्हारा नाम जगन्नाथ, और मधाई आज से तुम्हारा नाम माधव दास। तो एक हो गए जगाई, हो गए जगन्नाथ, एक हो गए माधव जी। और उनको प्रभु ने बोला कि आज से कोई जगाई मदाई इनको नहीं बुलाएगा, ये मेरे जगन्नाथ और माधव दास जी हैं। अब आप अच्छे से रह के ठीक से भजन करो बढ़िया तरीके से। और ये कह के नृत्य करते हुए वापस आए। अब जगाई बन गए जगन्नाथ और मधाई बन गए माधव दास जी। अब अभी भी बोलते जगाई मदाई जो हैं वो भजन तो करते, लेकिन भजन करते करते उनका अभी भी रुदन बंद नहीं होता, आंखों से फिर अश्रु बहते रहते कि देखो अब तो और बहने लगे। वो पहले ही अश्रु किस लिए बहते थे? प्रभु की कृपा देख के। अब और देख देख के अश्रु बहने लगे। यहाँ पे ग्रंथकार जी ने पिछली एक भगवान की घटना सुनाई जो द्रौपदी की है। उन्होंने बताया कि देखो भगवान की कृपा कैसी है कि भगवान द्वारका में बैठे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे प्रसाद पा रहे थे। एक ग्रास उनके हाथ में था और एक ग्रास अभी मुंह में डाला ही था, फिर दूसरा उठाया था। लक्ष्मी जी जो हैं, जो रुक्मणी जी हैं, वो पंखा झर रही थी। बाकी सारी जितनी पटरानियाँ थी वो भी समीप बैठी थी और प्रभु मुस्कुराते हुए प्रसाद पा रहे थे। अचानक से देखा कि प्रभु जी का जो कमल मुख है प्रभु का, वो फीका पड़ गया और वो गराई वहीं की वहीं ऐसे के ऐसे स्तंभित हो गए।
रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो कोई अच्छा चिन्ह नहीं है। सारी पटरानियां भी मन से भयभीत हो गई, ऐसा कैसे हुआ? प्रभु का रंग एकदम ऐसे फीका पड़ गया, जैसे चेहरा मुरझा सा गया, ऐसा क्या हुआ? रुक्मिणी जी समझ गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपको देख के लगता है कि कोई भक्त पे संकट आन पड़ा है, तभी आपकी ऐसी स्थिति हुई। ऐसा क्या हुआ, बताओ। तो प्रभु ने बताया कि नीचे द्रौपदी का चीरहरण होने लगा है, दुशासन उसे खींच के ले आया है सभा के बीच में। ये एक दृष्टांत सुना रहे हैं ग्रंथकार। तो द्रौपदी को दुशासन खींच के ले आया और उसका चीरहरण करने लगा है, नग्न अवस्था में उसकी लाना चाहता है वो सारे सब लोगों के सभा के बीच में। तो रुक्मिणी का एकदम हृदय वेदना से ऐसे, प्रभु जल्दी जाओ, आप भाग के जाओ, आप ये बात बताने के लिए भी क्यों रुके हो, और आप रुक क्यों गए, आप जाओ जल्दी से उसकी मदद। बोले, मैं कैसे मदद करूं? वही द्रौपदी ने अपनी साड़ी अभी दांत से दबाई हुई है और उसको विश्वास है कि मैं अपने दांत से साड़ी दबाए रखूंगी और रोक लूंगी। अभी तो वो याद ही नहीं कर रही, पुकार ही नहीं रही, अपनी दांत से साड़ी दबाए बैठी है, इसलिए मैं चाहता तो हूं जाऊं लेकिन रुका हुआ हूं। अचानक थोड़ी देर में जैसे ही दुशासन ने जोर से खींची तो उसके दांत से, तो कितनी टिकनी थी, दांत से साड़ी हिली, और जैसे ही दांत से हिली अब कुछ नहीं कर सकती थी। तो द्रौपदी ने गोविंद को आवाज लगाई, बोलते गोव बोला था, गोव, केवल गोव, अभी द निकला नहीं था और प्रभु वस्त्र अवतार में वहां पे पहुंच गए और वस्त्र अवतार से फिर द्रौपदी की रक्षा करी। अब यहाँ ये बताने का तात्पर्य ये है कि वो बोलते, देखो कृष्ण ऐसे कृपा करते हैं कि आप जब निसहाय होके, बिल्कुल जब आप ऐसा हो जाए, अब और कोई आश्रय नहीं है, केवल आपका आश्रय, ऐसा हो जाए तो प्रभु की स्तुति नहीं, प्रभु का नाम पूरा आपके मुख से नहीं निकलेगा और वहां पे प्रभु पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की कृपा प्रभु क्रिया करते हैं। ध्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, गई लाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनो री मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, ऐसा हमने सुना। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा है बल दाम। ये चार तरीके के हमारे बल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपबल, तपबल, बाहुबल और चौथा है बल दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे के हरि नाम। सुनो री मैंने निर्बल के बल राम, हारे के हरि नाम। तो इस प्रकार की कृपा यहाँ पे वो क्यों बता रहे हैं कि देखो प्रभु की कृपा इस प्रकार की है कि जब कोई उन्हें पुकारता है, अब हम और भी लीलाओं में सुनते हैं कि नंद बाबा को ही ग्रास ने पकड़ लिया था तो भगवान आए नहीं। जब नंद बाबा ने कृष्ण पुकार, अभी नंद बाबा इसको बुला रहे, अरे बलदेव तू आजा, अरे तू आजा, आ रहा तू आजा, उसके दोस्तों को बुला रहे, सबको बुला रहे, वो नहीं आए। ए सखा तू आ, अपने दोस्त। अब जब कोई बड़ा व्यक्ति गिरता है तो वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे को थोड़े ना बुलाएगा, वो अपने दोस्तों को बुलाएगा, मित्र को बुलाएगा। जब कोई नहीं छुटा पाया तो वो कृष्ण को पुकारा, ज्यों ही कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने आकर निकाल दिया। नंद बाबा ने कहा, रे बावले, जब तुझे पता था कि तू निकाल सकता है, तू पहले क्यों नहीं आया? बोले, पहले पिताजी आपने पुकारा ही नहीं मुझे। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने, देखो उन्होंने पुकारा नहीं, तो बोलते आज निताई गौर ने ऐसी कृपा करी। क्या जगाई मदाई ने पुकारा था? क्या जगाई मदाई कोई हारे थे? क्या जगाई मदाई ने कोई अपना बल त्यागा था? ये कृपा है निताई गौर की, ये कृपा है। अरे कृष्ण तो पुकारने से आवे हैं, पर निताई गौर वो तो पैर पकड़ के प्रहार कर रहे, तू छोड़ के ना जा रही कि कृपा करके ही जाऊंगा आज तो। ये निताई गौर की कृपा बताने के लिए ये दृष्टांत बताया। उनकी कृपा ऐसे नहीं है कि पहले बुलाओ तो आऊंगा, ये है तो कृष्ण स्वरूप ही। इसीलिए उन्होंने कलयुग में जान के ऐसा मावदन्याय मां स्वरूप अपना लिया। पता है कलयुग हारेगा नहीं कोई जीव यहाँ पे के लिए, वो हार के पुकारेगा नहीं, तो घर घर जाके पकड़ पकड़ के उनको हरि नाम बुलवा रहे हैं, पकड़ पकड़ के उन पे कृपा करवा रहे हैं। ऐसा कृपा का स्वरूप। तो अभी भी इनके भीतर पश्चाताप रहता, तो अब इनका पश्चाताप देख के नित्यानंद प्रभु भी थोड़ा उदास होते कि क्या करें। एक दिन मदाई ने फिर नित्यानंद प्रभु को एकांत में पकड़ लिया। आज हम अब क्योंकि ऑनलाइन कथा हो रही है तो स्तुति का गायन नहीं कर रहे, नहीं तो स्तुति का गायन करते। बड़ी लंबी स्तुति करी उन्होंने नित्यानंद प्रभु की, और स्तुति करके बोला, प्रभु अभी भी शांति नहीं है हृदय में,
अभी भी मन लगता नहीं। मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ, सब ठीक है, आप खुश हो, नाच रहे हो, मेरे सामने नृत्य कर रहे हो, इतना आनंद हो रहा है, सब हो रहा है, पर मेरे द्वारा आप पे प्रहार किया गया, ये बात मेरे हृदय से जाती नहीं है। और भी मैंने बहुत बहुत अपराध किए हैं प्रभु, इसका क्या करूँगा। अब देखो, अब पाप की तो बात रही नहीं, 3 बारी कर दिया। पहले गंगा जल से उनका कर दिया, दूसरी बार उनको जब जगन्नाथ और माधव नाम दिया तब बोला आपके सारे पाप मेरे हो गए। एक प्रकार की दीक्षा हो गई, पर औपचारिकता से दीक्षा नहीं हुई, लेकिन एक प्रकार से दीक्षा हो गई। और एक बारी जब गले लगा के उनके सारे पाप ले, तो पाप की तो बात खत्म हो गई। अब क्या करूं प्रभु, लेकिन अभी भी मेरे मन से ये बात जाती नहीं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका इलाज क्या है, आप जाओ और गंगा तट पे जाके तट की सेवा करो। वहाँ गंगा तट पे एक बड़ा सुंदर सा तट बनाओ, जिसमें जितने लोग जो नवद्वीप के आते हैं उनको गंगा स्नान करने में सुविधा हो। तो एक ऐसा बढ़िया तट बनाओ, उसी तट पे रह के वहीं पे हरि नाम करो। और उस तट पे, जैसे आप बोलते हो कि और बहुत लोगों के प्रति भी अपराध हुआ, क्योंकि मदाई ने उनको कहा कि मेरे से तो ऐसे ऐसे जनों के प्रति अपराध हुआ है कि आज वो मेरे सामने भी खड़े हो जाएं तो मैं पहचानूंगा नहीं। अरे थोड़े ना देख के अपराध करता था, हम तो सबके प्रति अपराध करते थे। तो बोले आप वहीं जाओ, वहाँ आने जाने वाले की सबकी सेवा हो जाएगी और सारे नवद्वीप वासियों की इस प्रकार से सेवा भी हो जाएगी, जब आप ठीक से एक तट बनाओगे और उस तट को साफ रखना, सफाई रखना और वहीं बैठ के हरि नाम करना। अब मदाई को ये जब बात सुनी कि हाँ कुछ दिया तो ना, मुझे कुछ कार्य दिया कि हाँ ये करूँ तो हटेगा, वो वहाँ पे गए। बोलते उन्होंने उस घाट को बनाया, आज भी वो घाट मदाई घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ गए मदाई घाट, जो उन्होंने वो सारा घाट बनाया, अच्छे से उसकी सफाई करी। अब बोलते जो भी वहाँ आता, चाहे वहाँ बच्चा आता, बड़ा आता, बूढ़ा आता, स्त्री आती, कोई भी आता, जो भी आता, उनके चरण पकड़ के रोते, जोर जोर से रुदन करते और बोलते मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया होगा, जाने अनजाने, ऐसा कोई नहीं है मैंने जिसके प्रति अपराध नहीं किया होगा, निश्चित रूप से मैंने आपके प्रति अपराध किया होगा। बोले इतने अश्रु उनके बहते, इतने अश्रु बहते, और लोग उन्हें न जाने जो जो आते सब इतना आशीर्वाद देते, सब इतना आशीर्वाद देते। बोलते पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गए मदाई। हर कोई ये कहता ये क्या हो गया इसको, ऐसा कैसा परिवर्तन आ गया। अरे वो पातकी इतना झगड़ा करता है, इतना मारता लड़ता, आज देखो किस प्रकार रोता है। छोटे छोटे बच्चों के पैर पकड़ के रोते कि मैंने बहुत अपराध किए होंगे, आप मुझे क्षमा करो। वो बच्चे तो घबराएगा, हमने क्या पता क्या। नहीं 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 नहीं, आप आशीर्वाद देके जाओ। छोटे छोटे बच्चों से आशीर्वाद देते, बूढ़ों से आशीर्वाद, सबसे आप आशीर्वाद देके जाओ, मेरा कल्याण हो, आप आशीर्वाद देके जाओ। अब धीरे 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 बोलते लोग जैसे भूल ही गए कि कभी ये मदाई किसी को तंग भी करता था। अब तो माधव भी नहीं, अब इनका नाम ब्राह्मण के नाम से प्रचलित हो कि एक ब्राह्मण जो वहाँ पे है, ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी जो वहाँ पे है, बोले भाई वैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, वैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। कैसी, एकदम सोने की तरह उसने घाट को चमका के रखा हुआ है, सबकी सेवा कर, जो आए आपके वस्त्र यहाँ रख देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, सबके चरण पकड़े, सबके चरण पकड़े। और फिर 2 लाख नाम रोज, बड़ा प्रचलित हो गए कि ये ब्रह्मचारी इस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। और आज भी जो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ दास और माधव दास, उनकी जो समाधि है वहीं मदाई घाट के साथ में उनकी समाधि भी है, और मदाई घाट में उनका वो भी है। हालांकि यही बात संत महात्माओं ने बताई कि देखो जब हृदय में पश्चाताप आता है, तो हृदय के पश्चाताप से आपने कोई कार्य किया, कोई खराब कार्य आपसे हो गया, उसका पश्चाताप आपको हुआ, तो बोलते 1/4 उसका पाप जो है वो पश्चाताप से खत्म हो जाता है। केवल पश्चाताप, बस आपको बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मुझे हृदय से, ऐसे नहीं कि आपने किसी ने बोला ये हाँ ठीक है सॉरी हो गया, तो ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप हृदय से हुआ, हृदय जला, हृदय की ये कैसे किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, आगे से कभी नहीं करूँगा। तो 1/4 पाप आपका वहीं खत्म हो गया। और आधा, अभी 1/4 हुआ है, और 1/2 आधा, 4 भाग हो गए, 1/4 और आधा, पूरा बन जाएगा ना। तो 1/4 खत्म हुआ पश्चाताप करने से, और आधा पाप बोले खत्म हो जाता है अपने पापों को ही दूसरे के सामने प्रकाशित करने से। अब जगाई मदाई जो है, ये 1/4 तो पश्चाताप से खत्म हुआ,
और आधा कैसे खत्म हुआ कि ये सब लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं, हम तो बहुत बुरे हैं, हमने ये किया, आप क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो, सबसे माफी मांगते और सबके सामने अपने सारे पापों को प्रकाशित करते कि हमने तो इतना पाप किया, इतना पाप किया। तो 1/4 उससे खत्म हुआ, आधा इससे खत्म हुआ, और बोलते जो बचा हुआ 1/4 है वो खत्म हो जाता है लोगों की निंदा करने से। जो लोग उनकी निंदा करते हैं, जो लोग उनकी कथाएं एक दूसरे को बताते गाते हैं, बोलते जो उनका 1/4 भाग है जो बिल्कुल जाने वाला नहीं था, ये 1/4 वो निंदा करके अपने पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से सारे पाप नष्ट होते हैं। अब देखो कितने कितने प्रकार से बताया कि उनका कोई पाप बचा नहीं, सारे पाप। अब यहाँ इस लॉजिक से भी सारे पाप उनके नष्ट हो गए। तो अब बोलते चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने अब ऊपर की कथा सुनाई। बोलते ऊपर क्या हाल है। यमराज जी जो धर्मराज जी हैं वो कभी कभी बोलते इनके पास चित्रगुप्त के पास जाया करते थे, लेखा जोखा हिसाब लेने, भाई ठीक से कर रहे हो। अब जो चित्रगुप्त के पास थे उसके पास भी कई सारे ऐसे मुनीम थे जो सारा हिसाब लिखा करते हैं, और उन मुनीम को जो दूत हैं वो आके सारी गाथा सुनाया करते हैं। ये एक हिसाब है, जो जीव का कार्य चल रहा है वो दूत सब लिखवाते हैं, वो मुनीम सारा हिसाब लिखता है, चित्रगुप्त उनका हिसाब रखता है, और सबसे ऊपर यमराज उनके हेड है। अब यमराज जी गए तो यमराज जी ने जब नीचे देखा कि ये लीला है रही है, यमराज जी ने चित्रगुप्त को बोला कि भाई ये जो जगाई मदाई थे इनके कितने पाप थे, क्या हिसाब था इनके पापों का। जो चित्रगुप्त थे उन्होंने कहा प्रभु अब छोड़ो, क्या बताऊंगा आपको। अब ऐसा है कि इनके पापों को 1,00,000 कायस्थ जो हैं, जो लिखने वाले मुनि में उनको कायस्थ बोलते हैं, बोलते 1,00,000 कायस्थ जो हैं वो इनका 1 महीने तक भी आपको सुनाते रहेंगे। तो 1,00,000 कान आपको चाहिए इनके पाप सुनने के लिए। तो इतनी बड़ी गणना इनके पाप की है। बोले जो मुनीम थे ना लिखने वाले, वो तो कई बारी उनका माथा गर्म हो जाता था इनके पन्ने बढ़ते 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 बढ़ते, और जो दूत बताने वाले होते थे वो दूतों को पिटाई कर देते थे कि तो कितना बोलेगा। अब बोलते दूत बोलते भाई हमारा कार्य है आपको बताना, हम कैसे ना बताएं, और मुनीम का कार्य है लिखना, वो एक शब्द छोड़ नहीं सकता, वो कैसे ना लिखे। और बोले लाखों पन्ने भर गए महाराज, और लिखते लिखते तो इसलिए उनका माथा गर्म हुआ, तो आपस में झड़प हो जाती, उनमें इतने पन्ने उनके। अब क्या किए, बोले अब डाल दिए सारे चूल्हे में, जल गए सारे। धर्मराज जो थे, जो ये उन्होंने कहा यमराज जी ने सारे चूल्हे में डाल दिए, सब खत्म। बोले प्रभु आप तो खुद सारी लीला देख रहे हो। नीचे श्रीमान महाप्रभु ने उनके सारे पाप माफ कर दिए। उन्होंने कहा तर्पण करा दिया कि सारे पाप आपके मेरे हुए, अब क्या रह गया उनका, अब तो सब खत्म। बोलते जैसे ही धर्मराज ने ये बात सुनी कि सब खत्म, वो आनंद मूर्छा हो गई उन्हें, आनंद मूर्छा, क्योंकि परम भक्त है यमराज जी, ये ऐसे कृपालु प्रभु, ऐसे कृपालु, आनंद मूर्छित हो गए। उन्हें पकड़ा, उठाया, प्रभु उठो, आप मूर्छित ना हो, उठो उठो। उठ के बोलते सारे जितने देवी देवता गण थे वो सारे वहां पे, वो सब भी देख रहे कि प्रभु की ये लीला हो रही है। धर्मराज अपना रथ लेके गए, सबको गायन करके बोला मेरे प्रभु की नीचे लीला देखो, ये देखो ऐसे ब्रह्म राक्षस जो हैं, जो इतने बड़े बड़े पातकी, हम घबराते थे कि जब ये नरक आएंगे तो इनका इतना बड़ा परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे ये नरक के, कि शायद मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए, मगर ये जाने वाले नहीं है। इतने बड़े पातकी और आज इतने बड़े भक्त हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए। फिर आनंद में बोलते नृत्य करने लगे। केवल वो ही नहीं, बोलते नारद सुखदेव आदि सब नृत्य करने लगे। शिवजी ऐसे आनंद में नृत्य करने लगे, दिगंबर हो गए शिवजी और जोर जोर का नृत्य करने लगे। ऐसी कृपा कभी देखी ही नहीं, ऐसी कृपा कभी हो ही नहीं सकती कि इतने बड़े पातकी, देखो जो पहले असुर थे उन सब पे कृपा हुई तो प्रेम दान थोड़े ना दिया, मुक्ति दे दी सबको। जितने बड़े बड़े असुर थे सबको मुक्ति मिल गई, पर ऐसा प्रेम दान मिल गया, ऐसा हृदय का परिवर्तन हो गया, ये तो देखने में नहीं आता। और जब ये देखा तो बोलते सब के सब जो हैं आनंद में नृत्य करने लगे, जोर जोर का। यहीं पे नहीं, नवद्वीप में ही नहीं, देवलोक में भी जोर जोर से नृत्य होने लगा। कृष्ण भक्ति का आवेश सारे देवी देवताओं के भीतर आ गया। इंद्र रोने लगे, इंद्र की 1000 आंखें हैं, श्राप मिला था उन्हें, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था जब वो नीचे गए थे।
तो अहिल्या जी के साथ, तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था 1000 आंखें, बोले आज इंद्र जो हैं उनका श्राप भी वरदान बन गया, सब 2-2 आंखों से रुदन कर रहे हैं, उनके हजारों आंखों से अश्रु बह रहे हैं और प्रेम अश्रु के साथ इंद्र बोलते और जोर जोर के रो रहे हैं कि मेरा जन्म क्यों नहीं नवद्वीप में हो गया, मैं क्यों नहीं चला गया नवद्वीप में, मैं अभागा क्यों ऊपर रह गया, नवद्वीप में इतनी कृपा बरस रही है, ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े बड़े भक्त बन रहे हैं, हम क्यों छूट गए। बोलते ये सब देख के सारे जितने देवी देवता थे सब प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लगे, प्रेम विभोर होकर जोर जोर के रोने लगे। और आज जगाई मदाई का, जिनको अब जगन्नाथ और माधव दास जी के नाम से जाना जाता है, बोलते जगन्नाथ और माधव जी का भाग्य देख के एक लोक नहीं सारे लोक देख के आश्चर्यचकित हो गए और श्रीमन महाप्रभु की कृपा का, श्रीमन महाप्रभु के स्वभाव का गान करने लगे। ऐसा प्रभु कभी आया ही नहीं, ऐसे प्रभु कभी हुए ही नहीं। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, मगर ऐसे स्वभाव वाले तो भगवान, ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर कभी आए नहीं। ऐसा स्वभाव, अरे मारने से भी, जो पाप लेने से एक दूसरे को तार रहे हैं, अपने दूसरों को बोल रहे हैं अपने पाप सारे मुझे दे दो, नहीं तो हमेशा लॉजिक से चलते हैं, मुझे पुकारा कि नहीं पुकारा, मेरी स्तुति करी कि नहीं करी, तुमने मुझे याद किया कि नहीं किया। अब वो युधिष्ठिर के लिए कितना बोला जाता है कि भाई जब वो हार रहे थे आप तब क्यों ना कृष्ण पहुंच गए वहाँ पे। बोले युधिष्ठिर ने मन में सोचा था कि कृष्ण को कहीं पता ना लग जाए कि हम ये द्रुत क्रीड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ये उन्हें पता ना लग जाए, इसीलिए मैं नहीं गया। अब देखो इतने हिसाब से चलने वाले ठाकुर, और आज कहाँ गया सारा हिसाब किताब, जब जगाई मदाई के पास गए भेजा तो उस समय क्षमा ही नहीं किया। तो ऐसे प्रभु आज इतने दयालु, वही प्रभु इतना दयालु स्वरूप लेके आए, ये सब देख के आनंद नृत्य कर रहे। और इसलिए जो नहीं आ पाए वो देवी देवता रो रहे कि नवद्वीप में हमें क्यों नहीं स्थान दिया प्रभु, हमें भी बुला लेते, हमारा भी कल्याण हो जाता। अब जिनका उद्धार हो रहा है वो तो सब इंद्रों से भी ऊपर पहुंच गए। आज जगाई मदाई की स्थिति तो इंद्र से भी ऊपर है, अब तो परमानेंट नवद्वीप के हो गए। तो उन्होंने, मदाई ने बोलते फिर आजीवन वहीं पे, कुछ समय तो श्रीवास आंगन में रहे, फिर उसके बाद आजीवन उन्होंने वहीं मदाई घाट के पास ही कुटिया बना ली और उसी कुटिया में रह के उन्होंने अपना आजीवन भजन किया। और वहीं से फिर वो सबकी सेवा करते, सबको बहुत बहुत सबसे माफ़ी मांगते, सब करते और सारा जीवन अपना पूरा वहीं पे रहे। और शरीर शांत होने के बाद आज वहीं उनकी समाधि भी है। और अभी भी बोला जाता है उनकी समाधि में जो जाके दर्शन करता है उनके भी कई कई जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं मदाई घाट में, मदाई माधव दास जी के दर्शन करने से। तो अब अगली बार हम लोग कल फिर और आगे चर्चा करेंगे। जय राधे। ये कोरोना काल खत्म हो जाए।